मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि भारत के साथ साथ हम दूसरे देशों के भी संविधानों का एक तुलनात्मक संदर्भ हम साथ में रखकर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए जो सबसे प्राथमिक इकाई है वो भारत का संविधान है, क्योंकि और संविधान की परिभाषा में पिछले व्याख्यान में हम सामान्य रूप से चर्चा कर चुके थे कि संविधान सामान्यतः लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर शासन की शक्तियों को संगठित किया जाता है। संविधान में मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये भी समझाया था कि संविधान का लिखित और अलिखित होना ही संविधान का बहुत महत्वपूर्ण विभेद नहीं है, बल्कि ये एक मात्रात्मक विभेद ही है। कोई संविधान बहुत कम मात्रा में लिखा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से हम उसे अलिखित संविधान मान लेते हैं, और जिस संविधान बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है उसे सामान्यतः हम लिखित मात्रा के रूप में बहुत ज़्यादा कोडिफाइड है, लिखित रूप में मौजूद है, तो हम उसे लिखित संविधान मानते हैं। जबकि उस संविधान में भी कई परंपराओं और अभिसमयों का अपना एक महत्व हो सकता है। तो ये लिखित और अलिखित का भेद मात्रात्मक है और गुणात्मक नहीं है। तो दूसरा बात हमने संविधान के संदर्भ में कही थी कि संविधान किसी भी राजनीतिक समाज के उद्देश्यों और लक्ष्यों को इंगित करता है और उस समाज की राजनीतिक समाज की आपसी सहमति पर को भी व्यक्त करता है कि वे राजनीतिक समाज किन मुद्दों पर सहमत है। अब इस चीज़ को अगर हम उदाहरण से समझना चाहें कि भारतीय संविधान को अगर हम अध्ययन करें तो भारतीय संविधान का लक्ष्य या भारत का लक्ष्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए हमें सर्वोत्तम जो निर्देश मिलता है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना उसका आधार है। आपको प्रस्तावना में लिखित जो भी मूल्य या उद्देश्य हैं वो भारतीय राजनीतिक समाज के मूल्यों और उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं। जब संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रत्येक व्यक्ति को तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये संविधान के मूल्य हैं। तो ये उस राजनीतिक समाज के मूल्य हैं जो संविधान को अपनाता है। यानी हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित हो पाए, उस व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल पाए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिल पाए, और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर हम संविधान को एक मूल्य आधारित दस्तावेज माने तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन मूल्यों को या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक समाज के दार्शनिक आधारों को स्पष्ट प्रतिबिंबित करती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो समाज को जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं वो स्पष्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिख दिए गए। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि भारत संविधान किसी भी देश के राजनीतिक जो समाज है उसके मूल्यों और लक्ष्यों को उद्घाटित करता है, और साथ ही साथ संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, और सर्वोच्च कानून होने के नाते बाकी सारे कानून उसके अधीन होते हैं। सामान्यतः यही बात मानी जाती है कि बाकी जो भी कानून बनेंगे उस संविधान के अधीन ही रहेंगे, संविधान द्वारा निर्मित नियमों और कानूनों के अधीन ही रहेंगे, और यदि कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो संविधान में लिखित नियमों और कानूनों को ही महत्व दिया जाएगा। इस रूप में अगर हम एक श्रेणी या क्रमबद्ध व्यवस्था स्थापित करें तो संविधान में लिखे गए नियम और कानून सबसे ऊपर हैं, बाकी सारे कानून उससे नीचे हैं या उससे ही अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ लोकतांत्रिक देशों में भी संविधान का अपना एक महत्व है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान का इसलिए ज़्यादा महत्व होता है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान ये बताता है कि शासन की शक्तियों में नियंत्रण और संतुलन किस तरह
बनाया जाएगा और किस तरह उसमें शासन के 3 अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। तो लोकतांत्रिक और साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक संविधान जनता के अधिकारों को भी अभिव्यक्त करता है। तो इस रूप में लोकतंत्र में संविधानों का बड़ा महत्व है। और अगर हम मोटे तौर पर सामान्य धारणा के रूप में स्पष्ट कहें कि अगर संविधान नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी देर तक सुनिश्चित नहीं रह सकती। तो संविधान के माध्यम से ही शासन की विभिन्न शक्तियों के मध्य एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की भी सुरक्षा की जाती है। तो और साथ ही साथ दूसरी बात ध्यान देने की बात है कि किसी भी देश का संविधान शून्य में नहीं बनता है। भारत के संविधान हो, चाहे ब्रिटेन का संविधान हो या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो, कोई भी देश का संविधान अपने शून्य की परिस्थितियों में पैदा नहीं होता। उस संविधान के निर्माण में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काम करती है, उस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति काम करती है। उस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही संविधानों का निर्माण या संविधानों का विकास होता है। तो संविधान शून्य में नहीं उपजते, बल्कि उसके पीछे एक राजनीतिक समाज की एक लंबी विमर्श उस राजनीतिक समाज का विद्यमान होता है। चाहे आप इंग्लैंड का संविधान उठा लें या भारत का संविधान उठा लें, तो आपको ये पता चलेगा कि एक राजनीतिक जिन मूल्यों और जिन धारणाओं का उल्लेख उन संविधान में लिखा गया है, उस मूल्यों उन धारणाओं को लेकर उस राजनीतिक समाज में एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विद्यमान रही है। तो इस रूप में हम ये समझना चाहिए कि संविधानों का निर्माण शून्य में नहीं होता, बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक बन के उभरती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो संविधान के संदर्भ में है कि संविधान जो एक लोकतांत्रिक संविधान हो, वह नागरिकों के अधिकारों का व्यापक रूप से रक्षा करता है। और बल्कि संविधान आता ही इसलिए है कि सामान्यतः हम सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि संविधान मेजॉरिटेरियन विल यानी बहुसंख्यक जो मत है उस पर एक नियंत्रण स्थापित करता है, यानी और व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षा देता है। संस्थाओं के विरुद्ध जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं संविधान द्वारा वर्णित की जाती हैं, व्यक्ति को और साथ ही साथ व्यक्ति की अधिकारों की भी उल्लेख किया जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आप देखें तो भारतीय संविधान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और उसके भिन्न अंगों का वर्णन है और साथ साथ व्यक्ति के अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। यानी इन सभी सामाजिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की शक्तियों के विरुद्ध व्यक्ति को ये अधिकार भी मिलेंगे, ऐसा भी संविधान घोषणा करता है।